हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो यहाँ पर मैंने अप की ट्रेड लगाई है, उसका रीज़न मैं बताती हूँ। देखिए यहाँ पर हो गए थे बायर्स रिट्रेस हो गए थे, है ना। फिर सेलर्स ने कंटिन्यू किया, लेकिन सेलर्स आगे लो के नीचे लो नहीं लगाया और बायर्स ने उसे एंगल्फ कर लिया। सो इसी बेस पर मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगाई है। सो डेफिनेटली अब तो खैर ये ऊपर से रिजेक्ट होके रेड बन गई, बट इसने फिर गेप अप किया, तो ये श्योर और श्योर है कि ये ग्रीन ही बनेगी। सो मैं यहाँ पर 2 ट्रेड्स पे लगा देती हूँ अब के लिए, क्योंकि ये श्योर है। वरना तो प्रीवियस कैंडल को ही चाहिए था ग्रीन, बट यहाँ पर क्या हुआ है, ऊपर से रिजेक्ट हो गई, ये रेड बन गई, स्मॉल रेड बनी, है ना। फिर इसने गेप अप किया, तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स आना चाहते थे, इसलिए इसने गेप अप किया, है ना। सो ये कैंडल ग्रीन बनेगी। सो अब आगे देखते हैं, इसके रिएक्शन पे फोकस करते हैं। 605 से इसको कुछ है प्रॉब्लम, जहाँ मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है, और अब ये डब्लू बन रहा है। यहाँ पर डब्लू की नेक लाइन का भी ब्रेकआउट चल रहा है। सो ये है इसके डब्लू का नेक लाइन, और 5 सेकंड बचा है, और उसके ऊपर ही इसने क्लोज करी, फिर गेप अप हुआ है। सो डेफिनेटली यहाँ पर सेलर्स आ सकते हैं, बायर्स कुछ कोई भी आ सकते हैं, बट हम इस पर ट्रेड नहीं कर सकते हैं ना, तो हमको इसको स्किप ही करना पड़ेगा। सो आगे का रिएक्शन देखते हैं। इसकी अपर वीक पर इसको रोका जा रहा है, रेड कैंडल की अपर वीक, और 25 सो अमाउंट 1850 मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। अभी इसका ये रेड कैंडल का यहाँ पर 50% भी है, थोड़ा नीचे यहाँ पर। सो उसी के आसपास इसको थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, और एग्जैक्ट 50% पर ही रुका है। और क्या हो गया यहाँ पर, लेकिन बायर्स भी स्ट्रॉन्ग है, हमको दिख रहे हैं कि नेक लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो भी सेलर्स नहीं आए, बायर्स ही आई है ना यहाँ पर। सो अगर थोड़ा ऊपर जाती है तो डेफिनेटली डाउन की ट्रेड में लगा सकती हूँ, बट अब तो नीचे ही आ रही है कैंडल। सो इसको भी अवॉइड ही करना पड़ेगा हमको, कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर भी। अगर हमें मिलेगा अपॉर्चुनिटी तो डेफिनेटली हम बायर्स या सेलर्स के साथ जा सकते हैं, जिसकी भी अपॉर्चुनिटी मिले। अगर बायर्स की मिली तो ज़्यादा अच्छी बात है। इसके अपर वीक पर इसको प्रीवियस ग्रीन कैंडल के अपर वीक पर रोका जा रहा है, और उसके ऊपर ही इसकी क्लोजिंग हो गई है। फिर इसने गैप डाउन कर दिया है, तो थोड़ा नीचे आया, तो डेफिनेटली मैं यहाँ पर अप की ट्रेड कर सकती हूँ। मैं इसके 50% थोड़ा नीचे आ जाए, बट अब तो नहीं आ रही है कैंडल। सो हमको इसको स्किप ही करना पड़ेगा, क्योंकि अब तो टाइम भी ओवर हो चुका है। तो डेफिनेटली ये रेड कैंडल भी बन सकती है। अगर 30 सेकंड से पहले नीचे आती और पुश मिलता तो हम मैं आपके लिए जाती, बट नीचे आई और उसको कोई पुश नहीं मिला, तो डेफिनेटली रेड कैंडल बन सकती है, नो डाउट। क्योंकि अभी तक इसने डब्लू की नेक लाइन को छुआ नहीं है ना, उसको रिट्रेस नहीं किया है। तो सेलर्स की एंट्री, और फिर बायर्स ने बोला ऊपर ही रहो तुम तो, और यहाँ पर फिर फेक ब्रेकआउट हुआ है, फिर गेप अप हुआ है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर सेलर्स आएंगे। सो मैंने यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड कर दी है, और कहाँ पर लगी है देखते हैं। हाँ, अच्छी जगह लग गई है। इसका रीज़न बताती हूँ, साफ़ है। यहाँ पर डब्लू की नेक लाइन का इसने फेक ब्रेकआउट किया, फिर गेप अप हुआ है, वो भी नेक लाइन के नीचे ही। सो डेफिनेटली यहाँ पर सेलर्स आएंगे, क्योंकि अगर ये नेक लाइन उसके ऊपर रहता तो बायर्स आने के चांसेस ज़्यादा रहते। बट अभी तो सेलर्स की कोई एंट्री हमें इस कैंडल पर नहीं दिख रही है।
सो देखते हैं, कलर चेंज के लेवल से इसको है 38, 39, 40 पर कुछ है इसको प्रॉब्लम, और मेरे को लगता है ये लॉस हो जाएगी। सो 3, 2, 1 एट द एंड ये हो गई है लॉस। अब इसने गैप अप किया तो ये श्योर 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 है अब डाउन की बनेगी। तो मैं यहाँ पर 2 ट्रेड्स में लगाना चाहूँगी थोड़ा ऊपर। यस, मैंने लगा दी है क्योंकि ये श्योर है। यहीं पर उसको यहाँ जो कलर चेंज का लेवल है ना, वहीं से उसको कुछ तो दिक्कत थी और मार्केट वहीं पर सफ़र कर रही थी। फिर इसने गेप अप किया। बायर्स तो इसको स्किप करना चाहते थे लेकिन गेप अप एग्जैक्ट लेवल पर हुआ है, तो ये श्योर है कि ये रेड कैंडल बनेगी। सो इसलिए मैंने 2 ट्रेड्स यहाँ पर लगा दी है। मेरा रिकवर हो जाएगा, मैं और प्रॉफिट में ही रहूँगी, मैं श्योर हूँ इस पर। क्योंकि बायर्स को ऐसा कुछ ज़रूरत नहीं था कि वो गेप अप करके अपना कैंडल बनाए, है ना। सो गेप अप यहाँ पर सेलर्स ने किया क्योंकि वो अपना कैंडल बनाना चाहते हैं यहाँ पर। सो 25, 24 पर इसको कुछ तो है और उसके नीचे क्लोजिंग, फिर गेप अप। सो डेफिनेटली ये भी रेड कैंडल बन सकती है क्योंकि इसको ये नेक लाइन है ना, उसको ब्रेक करने के लिए इसने गेप अप किया है। लेकिन सडनली ये तो अब नीचे आ रही है कैंडल, तो कुछ नहीं कर सकते यहाँ पर। मैंने अमाउंट सेलेक्ट कर लिया है 34-22, और ये भी शॉर्ट थी। इसका रीज़न तो मैंने आपको बता दिया है कि इसको जहाँ पर दिक्कत थी ना, उसको ब्रेक करने के लिए इसने गिप अप किया है। गिप अप 24 और 25 के नीचे, 24-25 पर बायर्स मौजूद थे, उसके नीचे ही गिप अप हुए, तो ये श्योर थी रेड के लिए। अभी यहाँ पर क्या हो गया, ऊपर से एम बन रहा है, एम की नेकलाइन का अभी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, हो रहा है, मीन्स 13 सेकंड बचे। और स्ट्रॉन्ग बायर्स की एंट्री, बायर्स की स्ट्रॉन्ग एंट्री और इसकी क्लोजिंग हो गई है। अच्छा, एम की नेकलाइन का तो ब्रेकआउट हो गया, लेकिन यहाँ पर इसमें स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है, तो डेफिनेटली ग्रीन बन सकती है, बट हम ग्रीन के साथ नहीं जाते हैं, चार्ट चेंज करते हैं। इसमें क्या है, प्योरली अप ट्रेंड है ये मार्केट, और यहाँ पर बायर्स ने एंगल्फ कर लिया है, फिर सेलर्स आए हैं गिप अप करके, फिर गिप डाउन इतना बड़ा, वो भी एंगल्फिंग के की लेवल के नीचे, तो डेफिनेटली सेलर्स की बनेगी। मैंने ट्रेड लगा दी है और मेरी ट्रेड प्लेसिंग भी थोड़ा ऊपर होता तो और ज़्यादा बेटर होता, बट चल जाएगा। इसको तो रेडी बनना चाहिए, इसका कारण साफ है। यहाँ पर बायर्स ने एंगल्फ किया सेलर्स को, फिर सेलर्स की कैंडल एंगल्फिंग के की लेवल के ऊपर रखने में यहाँ पर कामयाब हो गए थे बायर्स, बट फिर सेलर्स आना चाहते थे, तो इसने गेप अप किया है, गेप डाउन किया है, वो भी एंगल्फिंग के की लेवल के नीचे, तो डेफिनेटली ये सेलर्स की कैंडल बनेगी, इसमें मैं श्योर हूँ। फिर यहाँ पर गेप डाउन, तो मैं इसके रिएक्शन पे उतना फोकस नहीं कर पाई, तो इसको तो मेरे को अवॉइड करना पड़ेगा। मैं नहीं इसको देख पाई क्योंकि यहाँ पर सेलर्स कितने वीक हैं आप देख सकते हैं, तो डेफिनेटली बायर्स आ सकते हैं और ट्रेंड भी अप का है, तो बायर्स तो आ ही सकते हैं। तो अमाउंट सेलेक्ट कर लेती हूँ 6296। अब यहाँ पर एक्चुअल रेजिस्टेंस मैंने जहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई है ना, अगर उसके ऊपर क्लोजिंग करती है तो हम अप के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर 73 से 73 के ऊपर अगर क्लोजिंग करती है तो डेफिनेटली अप के लिए हम जा सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग सेलर्स की एंट्री वहाँ से, और अच्छा गैप डाउन किया, डेफिनेटली ग्रीन कैंडल बनेगी। यहाँ पर देखिए बाय सेलर्स तो यहाँ पर कामयाब हो गए थे नीचे रखने के लिए, बट गैप डाउन क्यों यहाँ पर, इसलिए इसको गैप डाउन इसलिए किया है क्योंकि बायर्स आना चाहते हैं। अगर मुझे थोड़ा नीचे एंट्री मिलेगी तो मैं डेफिनेटली जाऊँगी, बट अब तो ये बहुत ऊपर चली गई है। बहुत ऊपर चली गई है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, अब वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि अब अमाउंट भी बड़ा हो गया है, तो हम कुछ नहीं कर सकते, वेट करना ज़्यादा बेटर है। सो देखिए गिप डाउन होने के बाद भी अगर सेलर्स आ रहे हैं तो इट मीन साफ है कि यहाँ पर एम बन सकता है ना।
तो ये कैंडल डिसाइड करेगी कि ये एम बनेगी कि आगे कंटिन्यू रहेगा ट्रेंड। अब तो बायर्स की एंट्री भी हो गई है और देखते हैं यहाँ पर 80 का राउंड नंबर है और वहीं से अब तो स्ट्रांगली उसको ब्रेक कर रही है कैंडल और गिव डाउन। डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स आएगी डेफिनेटली, क्योंकि इसके वीक पर एग्जैक्ट क्लोजिंग फिर गिव डाउन, तो मैंने यहाँ पर अप की ट्रेड लगा दी है और 80 से थोड़ा, हाँ एग्जैक्ट 80 पर लगा, ठीक है परफेक्ट एंट्री है मेरा, क्योंकि 80 की फाइट चल रही थी और 80 पर ही लगाया, तो 80 के नीचे तो क्लोज कर नहीं सकती है और इसके वीक पर रेजिस्टेंस पर क्लोज ही है, इसलिए इसने गिव डाउन किया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स ही आएंगे। अगर सेम जगह से स्टार्ट करती तो सेलर्स आते, बट इसने गिव डाउन कर दिया है ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर बायर्स आएंगे। और अब तो बायर्स की कैंडल भी बन रही है और कितनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही है आप देख सकते हैं। सो 25 वही 25 की लड़ाई है। अब तो ऊपर ही जा रही है कैंडल। फिर इसने क्या क्या गिव डाउन किया है। सो मैं पहले अमाउंट चेंज कर लेती हूँ, 1000 कर लेती हूँ। सो अब की मैंने ट्रेड लगा दी है। रीज़न साफ है, गिव डाउन हुआ है ना, सेम जगह से स्टार्ट होता तो सेलर्स आते, बट इसने गिव डाउन किया है तो बायर्स अपना कैंडल बनाना चाहते, इसलिए गिव डाउन किया। 50 पर क्लोजिंग है इसकी और उसके नीचे क्लोज गिव डाउन करके अपना कैंडल क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर ये विन होती है चाहे लॉस हो, ये मेरी आज की लास्ट ट्रेड रहेगी क्योंकि मैंने अपना प्रॉफिट कर लिया है। सो ठीक है, अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट करना जो भी आपका डाउट रहेगा। बायर्स की एंट्री बट 50 को ये नहीं क्रॉस कर पा रही है, 50 पर है दिक्कत। 50 और अभी 30, 33, 35 फिर गिव अप। सो ठीक है फ्रेंड्स, यहीं सेशन को क्लोज करते हैं। मेरा प्रॉफिट हो चुका है ना। सो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।